तक हमने देखा था सिलेंडर में एंड एक क्यूब में, मतलब एक शीट थी हमारे पास, अगर वो शीट थोड़ी मोटी हो जाए, मतलब अगर क्यूब या क्यूबॉइड का वो शेप ले लेवे, तो उस समय कैसे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करेंगे। अब एक कंडीशंस क्या होती थी कि या तो वो कंडक्टिंग होगा, कंडक्टिंग में भले फिर सॉलिड होवे या होलो होवे, या तो वो नॉन कंडक्टिंग होगा। अब नॉन कंडक्टिंग में अगर होलो है तो हमने देखा था कि हम जैसे ही चार्ज किसी चीज के अंदर डालेंगे वो पूरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। अब अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड हम लेते थे तो उस समय जैसे हम चार्ज इंजेक्ट करते थे तो हमने देखा था कि भाई चार्ज जो है पूरे वॉल्यूम में फैल जाता है। तो सिलेंडर की और शीट की तो कहानी हमने देख ली। भाई आज हमें देखना है स्फीयर की कहानी, ठीक है। आज हम क्या देखने वाले हैं, स्फीयर। भाई तो बच्चा स्फीयर में भी सेम चीज जो पहले हमने देखी थी कंडक्टर में और उसमें सेम कहानी रहेगी। दो टाइप के स्फीयर रहेंगे। कैसे भाई, तो दो टाइप के स्फीयर, एक कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग। अब एक कंडक्टिंग के अंदर भी दो चीज होती थी, क्या, या तो वो होलो होता है या तो वो सॉलिड रहेगा। सेम चीज नॉन कंडक्टिंग के अंदर भी, या तो वो होलो रहता है या तो वो सॉलिड रहेगा। ओके, अब कहानी सेम है, यहां भी कहानी सेम है कि भाई इस केस में और इस केस में चार्जेस आर स्प्रेडेड on the surface only। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है तो भाई उसमें चार्जेस गेट स्प्रेडेड इन दी होल वॉल्यूम। भाई पूरे वॉल्यूम में, पूरे स्पेस, जितनी भी अंदर स्पेस होगी पूरे स्पेस में वो बढ़ जाने वाले हैं। तो ये चीज हमने पहले भी देखी थी सिलेंडर और शीट को लेके, ठीक है भाई। तो जो अभी तक हमने कल तक कहानी देखी थी ना, भाई कहानी दोबारा देखनी है। हम भाई ले लेते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग, चाहे सॉलिड हो चाहे होलो हो, या तो फिर नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर। चलिए ठीक है, इन तीनों के लिए हमेशा केस सेम रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कंडक्टिंग सॉलिड, कंडक्टिंग होलो या नॉन कंडक्टिंग होलो, कोई भी क्वेश्चन आवे हमको तो सेम चीज करनी है, तो तीनों की कहानी सेम रहती है। चलिए भाई, तो हम क्या करते हैं, एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका स्फीयर हो गया, इसमें जो चार्जेस है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे। तो जब सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं तो उस समय हम कौन सी डेंसिटी देखते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इधर ड्रॉ कर लेता हूं मैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसको हम डिनोट करते थे सिग्मा से। भाई इसकी फॉर्मूला क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया। सो भाई ये एरिया कौन सा होता है, जिस स्फीयर के ऊपर चार्जेस फैले हुए होते हैं वो एरिया होता है। तो भाई चलिए हम इसका रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, और एरिया के बदले फॉर्मूला लगा दूंगा। भाई एरिया ऑफ स्फीयर आप सबको फॉर्मूला पता होगी, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल आर है ना, जिस स्फीयर के ऊपर चार्जेस है वहां पे कैपिटल आर है, इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल आर लगाया। अब भाई केस 1 ले लेते हैं। पहले हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड स्फीयर के अंदर, जैसे हमने सिलेंडर के अंदर फाइंड किया था, शीट के अंदर फाइंड किया था। अगर आपको याद हो
सो हमने ये देखा था कि जब होलो होता है या जब चार्जेस अंदर नहीं होते तो इलेक्ट्रिकल फील्ड अंदर हमेशा जीरो आती थी। भाई अंदर चार्जेस ही नहीं है तो अंदर फ्लक्स कहां से होगा, फ्लक्स नहीं होगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए वही चीज दोबारा रिपीट करनी है और कुछ नहीं करना है। इनसाइड द स्फीयर, भाई हम क्या करते हैं, पहले गॉसियन सरफेस बनाते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि चलो हम इससे स्मॉल आर डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड कर रहे हैं। आर इज लेस देन कैपिटल आर। हम क्या कर रहे हैं, स्फीयर के अंदर फाइंड कर रहे हैं, अंदर सभी पॉइंट्स पे फाइंड करना है। तो फिलहाल एक पॉइंट ले लेते हैं और वहां से गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। भाई तो स्फीयर का गॉसियन सरफेस स्फीयर ही होता है ना। एक स्फीयर को अगर मुझे कंट्रोल में करना है तो उसे दूसरा बड़ा स्फीयर चाहिए होगा, तो एक स्फीयर का गॉसियन सरफेस हमेशा स्फीयर रहेगा। ओके, चलिए फ्लक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला E डॉट da। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन किया जाता है। अच्छा एक चीज जो मैं आपको अभी तक बताना भूल गया था कि भाई इंटीग्रेशन करके हम उस पर ऐसा सिंबल बनाते हैं, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस। भाई जो क्लोज सरफेस होती है, तो हमने सिलेंडर देखा था, शीट देखा था, जितने भी क्लोज सरफेस देखे थे हर जगह पे ये सिंबल लगा सकते हैं। ठीक है, अगर कभी ये बुक पे देखो भाई नहीं भी लगाऊंगा तो वो गलत नहीं होगा, रॉन्ग नहीं कहलाएगा, बट अगर कहीं पे ऐसा सिंबल देखो तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस। ओके भाई, अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसी होगी, भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड जो भी होगी वो तो कांस्टेंट ही होगी। क्यों, हमने क्या देखा था बेटा कि प्लस के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स। अब कोई बंदा बोलेगा कि भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे जाएगी, है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड तो हर डायरेक्शन में जा सकती है, बट हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज टेकन इनटू द रेडियल डायरेक्शन। सो सीधी सी बात है कि वो या तो ऐसी होगी, या तो ऐसी होगी, या तो ऐसी होगी, या तो ऐसी होगी। इन शॉर्ट वो यूनिफॉर्म है, वो कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट होने की वजह से हम उसको बाहर ले लेते हैं। अब डीए, भाई डीए हमने क्या लिया था, ये छोटा सा एरिया लिया था, हम ये पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हमने ये छोटा सा एरिया लिया था, ये डीए। अब ऐसे ही इंटीग्रेट करोगे तो डीए 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 करके पूरा एक बड़ा एरिया बन जाएगा। सो उसको हम बोल सकते हैं ईए। सीधी सी बात है। अच्छा अब भाई एरिया, ये एरिया कौन सा है, भाई गॉसियन सरफेस का एरिया है। भाई हम फ्लक्स कहां पे फाइंड कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस में, तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ओके, और यहां पे हम चलो फ्लक्स के बदले लिख लेते हैं q इनसाइड बाय एप्सिलॉन 0। वैसे तो इतनी कहानी नहीं भी की होती तो भी चल जाता, क्यों भाई q इनसाइड कितना है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, कुछ भी नहीं, चार्जेस तो इस सरफेस पे है, अंदर तो चार्ज ही नहीं है। सो q इनसाइड 0 हो जाएगा। सो 0 अपना एप्सिलॉन 0 इज 0। फिलहाल मैं एरिया के बदले एरिया लिखता हूं, 4 पाई लिखूंगा, एरिया लिखूंगा, अल्टीमेटली वो तो नीचे आने वाला है। सो भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी हो गई यहां पे, 0 हो गई। सो यही कहानी हमने सिलेंडर में भी देखी थी, शीट में भी देखी थी, और यही कहानी इधर भी देखने को मिल रही है। ठीक है भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, चलो ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई अब हम गॉसियन सरफेस को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, r डिस्टेंस आउटवर्ड्स। सो भाई केस नंबर 2, आउटसाइड द स्फीयर, जहां पे आपका स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, अगेन हम एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे। भाई स्फीयर की गॉसियन सरफेस एक स्फीयर ही होती है। सो हमने क्या किया, ये एक बड़ा सा गॉसियन सरफेस ले लिया। ठीक है भाई, वापस कहानी शुरू करते हैं। F इज इक्वल टू E डॉट da, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे मैंने पहले कहा था रेडियली आउटवर्ड, तो वो कांस्टेंट है,
बाहर आ जाएगा और डीए का इंटीग्रेशन करते जाएंगे तो एरिया मिल जाएगा। भाई वही झूठी कहानी है, कोई नई चीज नहीं है। क्या बोल रहे प्रियांश? चलेगा चलेगा, बट ये लिखना ना भाई, कोई कोई चेकर फिर क्या बोलती है, कोई उसने ये तो लिखा नहीं, चलता है, रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल राइट है। बट द थिंग इज क्या है कि आपके जो चेकर होंगे बोर्ड एग्जाम में यार, वो कभी नाटक कर लेते तो वो बोलेंगे ना ये तो लिखना ही पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सेफर साइड हमको लिख देने का क्या फर्क पड़ेगा। ओके, अब हम फ्लक्स के बदले यहाँ पे q इनसाइड ले लेंगे अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके भाई, q इनसाइड कितना होगा, जितना कि ये चार्जेस होंगे, जितने ये चार्जेस दिख रहे हैं वो सारे के सारे q इनसाइड है। सो हम q इनसाइड कैसे कैलकुलेट करते थे, यहां से टोटल चार्जेस सिग्मा इनटू एरिया, तो इसको यहां पे पुट अप कर देते भाई, सिग्मा इनटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू, ये एरिया कौन सा है, गॉसियन सरफेस का एरिया है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। देखो गॉसियन सरफेस की रेडियस r है और जो अंदर वाला स्फीयर है उसकी कैपिटल R है, तो एक जगह यहां पे कैपिटल R बिकॉज़ चार्जेस इसके ऊपर है और ये गॉसियन सरफेस का एरिया है इसलिए स्मॉल r। तो देखो 4 पाई कट, क्या बचा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 और ये स्मॉल r स्क्वायर। तो लो भैया आ गया आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब मैं देख सकता हूं यहां पे ये सेम कहानी है, घिसी पिटी कहानी जो हमेशा देखते आ रहे हैं कि भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। बच्चा लोग अगर हम सिलेंडर और शीट की बात करूं तो उसमें हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड, आउटसाइड की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, बट यहां पे 1/r स्क्वायर है। अभी तक जितनी भी कहानी देखी थी ना उसमें ये हो रहा था, बट इस बार ये हो रहा है। भाई इसके वजह से एक नई चीज यहां पे हमको देखने को मिलती है। देखो जरा ध्यान से सुनना, हम क्या नई चीज देखने जा रहे हैं। भाई मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूला का यूज करता हूं, ये वाली फॉर्मूला का। भाई ये q इनसाइड है ना, लेट q इनसाइड इज इक्वल टू q, मतलब इसका जो आंसर आएगा सिग्मा इनटू 4 पाई स्क्वायर करके मुझे टोटल चार्ज मिलेगा। उस टोटल चार्ज को मैं ले लेता हूं कैपिटल Q, तो मैं इसको नंबर 1 दे देता हूं और नंबर 1 से शुरू करता हूं। ठीक है, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, q inside by epsilon 0 is equal to EA। अब हमने q inside कितना ले लिया, कैपिटल Q by epsilon 0 is equal to EA। एरिया को नीचे ले लेता हूं, सो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू q by epsilon 0 एरिया। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, तो भाई q अपॉन एरिया के बदले हम लिख रहे हैं 4 पाई और r स्क्वायर, स्मॉल r लिख रहा हूं, क्यों स्मॉल r, बिकॉज़ हम तो गॉसियन सरफेस देख रहे हैं ना, ये जो एरिया होता है वो गॉसियन सरफेस का एरिया होता है और ये एप्सिलॉन का एप्सिलॉन। भाई तो कुछ फार्मूला याद आ रही है, हमने फार्मूला देखी थी ना बस स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू kq बाय r स्क्वायर और फिर k की वैल्यू क्या होती थी भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखो वही कहानी यहां पे आ रही है, टोटल चार्ज kqr स्क्वायर। भाई इसका मतलब कि अगर आप इस स्फीयर के बाहर निकल के इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करोगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो सेंटर है ना वो एक पॉइंट चार्ज है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, देखो यहां करो, इसको मिटा रहा हूं, ये कहानी को थोड़ा हटा लेते हैं। इट सिंस, भाई मैं फिर से बता दूं तो बेटा ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आई ये कब आती है, पॉइंट चार्ज की वजह से, जो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था kq बाय r स्क्वायर और k के बदले 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्टार्टिंग में पढ़ा था। यहां पे सेम चीज वापस आ गई,
इसका मतलब अच्छा एक और चीज भाई, ये जो r है वो कहां से मेजर हो रहा है, वो यहां से मेजर हो रहा है। हम लोग वही करते थे ना, डिस्टेंस कौन सा लेते थे कि जहां पे चार्ज पड़ा होता था वहां से डिस्टेंस लेते थे। सो हमने ये डिस्टेंस स्मॉल r कहां से लिया, सेंटर से लिया। इसका मतलब इट सीम्स दैट देयर इज अ पॉइंट चार्ज ऑन सेंटर। भाई एक्चुअली है नहीं, एक्चुअली सेंटर पे कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, बट स्फीयर के कारण जो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड आई वो इस तरीके की आई कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे पॉइंट चार्ज हो। भाई इसका मतलब एक ही है कि जब हम स्फीयर के बाहर निकल जाते हैं तो ये जितने भी चार्जेस हैं वो एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करने लगते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब स्फीयर के बाहर निकल जाएंगे तो ये सारे के सारे पॉइंट चार्ज करते हुए हमें नजर आएंगे, जबकि ये पॉइंट चार्ज है नहीं, एक्चुअली पॉइंट चार्ज है नहीं, बट हमें ऐसा लगेगा। किसको कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ पे? अच्छा भाई अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो भाई ये हम स्फीयर ले लेते हैं, थोड़ा मैं यहाँ पे जानबूझ के ज्यादा ले रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भाई ये हम ड्रॉ कर देंगे इनसाइड के लिए और ये हम ड्रॉ कर देंगे आउटसाइड के लिए। अब इनसाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी थी, 0 है ना, अंदर तो एकदम 0 थी। फिर हुआ क्या, देखो बेटा कोई आपको ना क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द सरफेस। हो सकता है कि कोई आपको बोल देवे कि सरफेस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करो, तो सरफेस मतलब क्या हो जाएगा कि जो स्मॉल r है वो भी यहां तक हो जाएगा। सो स्मॉल r और कैपिटल R सेम हो जाएगा, तो आप क्या करो स्मॉल r के बदले कैपिटल R पुट कर दो। सो r² कट क्या बचेगा, सिग्मा और एप्सिलॉन 0। इन शॉर्ट ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगी ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। कितनी होगी, मैक्सिमम, है ना। आप देख सकते हो कि देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो डिस्टेंस के साथ साथ कम हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस अगर मैं देखना तो चार्जेस तो इधर ही बढ़े हैं। इसका मतलब सरफेस पे इलेक्ट्रिकल चार्ज सबसे ज्यादा होने वाला है। तो क्या हुआ कि जैसे हम यहाँ पे आए एकदम से इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम हो गई, और उसके बाद क्या होने लगा कि भाई वो धीमे धीमे कम होने लग गई। लो तो ये आ गया आपका ग्राफ, ठीक है। ये जो है ये आपका हो जाएगा E मैक्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फील्ड। 0 चल रहा था, सरफेस पे आया एकदम मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो सिलेंडर के केस में, शीट के केस में हमेशा यही रहेगा, सरफेस पे आते हुए एकदम से मैक्सिमम हो जाएगा। भाई तो अब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड देखने वाले हैं ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। भाई नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड है, तो भाई उस समय जो स्फीयर रहेगा उसके अंदर सारे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, बिल्कुल होंगे, है ना। तो अब मैं इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढना है, चलिए फिर से हम बोल देते हैं कि भाई यहाँ पे देखो अब पूरे अंदर है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम पिक्चर में आएगा, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होती है, चार्ज बाय वॉल्यूम। सो भाई चार्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है भाई, बोलो बोलो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। ये जो स्फीयर है इसका रेडियस कैपिटल R लेते हैं जैसे पहले लिया था, तो कैपिटल R क्यूब इनटू डेंसिटी रो, ठीक है। तो ये भाई मेरा चार्ज आ गया, टोटल चार्ज, ओके। भाई हम हमेशा की तरह पहले क्या फाइंड करेंगे, इनसाइड द स्फीयर। भाई अगर मैं आपको सिलेंडर की और शीट की कहानी याद दिलाऊं तो उसमें क्या हुआ था कि अंदर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों? बिकॉज जैसे ही हम आगे जाते जाएंगे नवे नवे चार्जेस अंदर आते जाएंगे, और नवे नवे चार्जेस अंदर आते जाएंगे मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकल जाते थे तो आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट हो जाती थी, जीरो नहीं होती थी, कांस्टेंट हो जाती थी। क्यों? बिकॉज एक बार आप सरफेस पे आ गए तो जितने भी चार्जेस अंदर है वो सारे के सारे कवर हो गए। अब जैसे ही सरफेस के बाहर जाओगे तो कोई नवा चार्ज है ही नहीं, सो इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ेगी ही नहीं। वही कहानी, वही कॉन्सेप्ट इधर भी रहने वाला है। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा बेटा, कॉन्सेप्ट सब में सेम है, डेरिवेशन का तरीका भी सब में सेम है, बस खाली एंड में आके फॉर्मूला में हल्का फर्क हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम है, चाहे शेप कोई भी हो। ठीक है भाई, तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। हम क्या करते हैं कि हम चलिए ये r डिस्टेंस पे ये हम ले लेते हैं भाई गॉसियन सरफेस। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? चलो मैं ये ले लेता हूं स्मॉल r। ठीक है, फॉर्मूला भाई phi इज इक्वल टू E डॉट dA क्रॉस इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट, पहले भी कहा था कि वो तो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है तो टेंशन ही नहीं है, और dA का इंटीग्रेशन A हो जाएगा। ओके, और phi के लिए हम क्या बोल सकते हैं? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0। अब यहां पे समझने की जरूरत है, E इनटू ये एरिया कौन सा है? गॉसियन सरफेस का एरिया। तो गॉसियन सरफेस में हमने क्या लिया भाई? स्मॉल r, तो हम क्या बोल देंगे? 4/3 पाई r क्यूब स्मॉल r। अच्छा भाई, Q इनसाइड अंदर का चार्ज, किसके अंदर का चार्ज? भाई गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज होना चाहिए, तो गॉसियन सरफेस के चार्ज तो इतना ही होगा, सो हम यही फॉर्मूला लेंगे, लेकिन क्या कर देंगे यहाँ पे? स्मॉल r कर देंगे। आप भाई समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? Are you getting better what I am saying? ओके, सॉरी यहाँ पे एक गलती कर दी भाई, एरिया है ना, तो एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4πr², और यहाँ पे आप क्या ले लेंगे? 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो। भाई देखिए, हमने जो निकाला था वो कैपिटल R निकाला था, बट यहाँ पे स्मॉल r लिखा है। क्यों? चार्ज इनसाइड का मतलब होता है गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज, और गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है? स्मॉल r, इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल r लिखा है। ओके, ये इसका मतलब होता है कि पूरे स्फीयर का चार्ज, बट अभी तो हमने पूरा स्फीयर लिया ही नहीं है, हमने तो ये डॉटेड स्फीयर लिया है, गॉसियन सरफेस लिया है, इसलिए उसके अंदर का चार्ज देखना है। तो भाई देखिए 4 पाई ये r क्यूब था, ये r² था, क्या बचा? इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू, यहां पे बचा रो r अपॉन, अच्छा सॉरी मैं एप्सिलॉन तो लिखना है भूल गया भाई, अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सो भाई यह आ गई आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड, एंड देखिए वही कहानी आई है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो जो हमने पहले देखा था और जो मैंने स्टार्टिंग में कहा वही चीज हो रही है। समझ आ रहा है बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा भाई, अब हम ले लेते हैं आउटसाइड द स्फीयर, मतलब स्फीयर के बाहर गई, तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। चलिए हम वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये कैपिटल R, ये चार्जेस अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके भाई, अब हमें बोल दिया गया है कि आप या इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे? यहां से एक गॉसियन सरफेस देंगे, और स्फीयर का गॉसियन सरफेस स्फीयर ही होता है, वो तो आपको अच्छे से पता है। तो भाई चलिए कहानी शुरू करते हैं। फ्लक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा E इनटू A। भाई ये गॉसियन सरफेस का एरिया है, तो एरिया होता है 4πr², स्मॉल r। क्यों? गॉसियन सरफेस की रेडियस। अब ये फाई क्या होता है? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन 0। अब Q इनसाइड कितना है? Q इनसाइड देखो
पहले क्या हो रहा था कि पहले क्वेश्चन सरफेस कितने में थी, अब क्वेश्चन सरफेस बाहर चली गई है। इसका मतलब कि इसके अंदर कितने चार्जेस होंगे, उतने ही चार्जेस होंगे जितने इस स्फीयर के अंदर होंगे, बिकॉज़ ये तो खाली जगह है। मैंने पहले भी समझाया था कि हम जैसे ही सरफेस तक आ जाते हैं, सरफेस तक, तो सारे चार्जेस इंक्लूड हो जाएंगे, और जैसे ही सरफेस के बाहर जाते हैं चार्जेस ऐड ऑन होना बंद हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज़ चार्जेस तो अल्टीमेटली अंदर के वॉल्यूम में है, इस सरफेस पे तो है नहीं। ठीक है, सो भाई इस बार हम क्या लेंगे, Q इनसाइड, सेम ये चीज 4 पाई आर स्क्वायर इनटू रो। इस बार कैपिटल आर क्यों लिया, बिकॉज चार्जेस जो है ये वाले स्फीयर तक ही सीमित है, उसके बाहर नहीं है। तो इस वाले स्फीयर का रेडियस क्या है, कैपिटल आर, सो वो हमने कैपिटल आर ले लिया। ठीक है, और ये 4/3। चलो क्या कटेगा यहाँ पे भाई, पाई पाई 4 4, क्या बचा, क्या बोल रहे हो? हाँ 4/3 पाई आर क्यूब, हाँ ये क्यूब आएगा, राइट। ओके, तो भाई ये क्या हो गया, रो आर क्यूब अपॉन 3 स्मॉल आर स्क्वायर। ओहो देखो कितनी गंदी वाली इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये, बताइए कि क्या करें, करना पड़ेगा हमको तो। ठीक है भाई, तो यहां से फिर से एक चीज देखने को मिल रही बेटा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो भाई अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा, जैसे कल हमने शीट का और सिलेंडर का देखा था, सेम वैसे ही ये स्फीयर है, यहां तक में हम इनसाइड ले लेते हैं। इनसाइड क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, सो ये अंदर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लिया इनसाइड। और बाहर क्या हो रहा है भाई, बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये यूं चला जाएगा। पहले वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन, और बाद में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है, तो ये नीचे की तरफ। समझ आया बेटा?